राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरःसरा न पैतुम अशक्नेषु मन्यु शरणं वसुदुरासदम्। हरे कृष्णा। हरे मैं सर्वप्रथम परम पूज्य राधिका रमण प्रभु और अमृता केली का आभार प्रकट करता हूँ, हमको आज के प्रोग्राम में निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे करके प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का गान का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में जितने श्रोतागण हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो समय पे आकर के इस भागवतम श्रवण के माध्यम से मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और परम पूज्य राधिका रमण प्रभु बहुत मेरी प्रशंसा की। वास्तव में मैं इतनी प्रशंसा का योग्य नहीं हूँ, लेकिन इनकी महानता है कि 5-7 मिनट तक हमारी प्रशंसा किए इंट्रोडक्शन में, तो वास्तव में उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। फिर नारद ऋषि, आज का जो विषय है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। नारद ऋषि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का गान कर रहे हैं। कहते हैं एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पूरा सरा। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हम सभी लोग जानते हैं, पिछले अध्यायों में वर्णन है कि भगवान स्वयं नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप जो प्रहलाद महाराज के पिता थे उनका वध किया। वध करने के बाद भी हिरण्याकश्यप का वध हो गया, बहुत आसानी से वध किया, अपने नाखूनों के द्वारा वध किया। वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और हिरण्याकश्यपु इतने प्रसिद्ध थे कि संपूर्ण देवताओं को अपने बस में कर लिया था। स्वर्ग पर भी उनका राज्य चलता था। कभी कभी अपनी दृष्टि यदि आकाश की तरफ करते थे तो सभी देवता लोग डर जाते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि भगवान स्वयं आकर के उनका वध कर दिए, सभी देवता लोग वहां उपस्थित हो गए। वो देवता लोग तो बहुत प्रसन्न थे, असुर का वध हो गया, लेकिन वो देवता लोग भगवान नरसिंह का क्रोध देख करके वो बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि वो सोचे कि अभी ये क्रोध तो प्रलय करने वाला है, ऐसा क्रोध तो कभी देखा नहीं था। इसलिए सभी देवता लोग कहते हैं एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरःसरा। सभी देवता लोग, मुख्य देवता का नाम दिया गया ब्रह्मा, रुद्र, रुद्र का अर्थ है शिव जी, ये सभी देवता लोग भी वहां उपस्थित होकर के वो सोचने लगे कैसे उनके क्रोध को शांत किया जाए। अब असमर्थ रहे। कहते हैं सुदुरासदम, क्योंकि भगवान नरसिंह के पास तक पहुंचना बहुत मुश्किल था देवताओं के लिए। वो इतने भयभीत थे, डरे हुए थे। यही अंतर है। देवता लोग भी ये भौतिक जगत से संबंधित हैं और उनकी शरीर भी भौतिक होती है। जब तक हमारी भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, तब तक हमें भय बना रहेगा। इसलिए हम कभी कभी भगवान से भी डरते हैं, जबकि भगवान से भक्त को नहीं, वो भक्त हैं। क्योंकि ये देवता लोग मिश्र भक्त हैं, इसलिए वो बहुत भयभीत थे।
और इतने डरे हुए थे कि उनकी तरफ वो पहुंच भी नहीं सकते थे, प्रार्थना का भी साहस नहीं हो रहा था। और फिर देवताओं ने सोचा, साक्षात श्री प्रेषिता दैवादिष्टतम महत अद्भुतम। दूसरे श्लोक में बताया गया कि ब्रह्मा ने साक्षात लक्ष्मी को, लक्ष्मी लक्ष्मी जी वहां थी प्रेषिता, उन्हें आगे करने के लिए भेज रहे थे, लेकिन लक्ष्मी भी घबरा गई। महद अद्भुतम, कहते हैं कि लक्ष्मी भी इस भगवान के अद्भुत, कैसा रूप था अद्भुत, यहाँ कहा गया महद अद्भुतम। क्यों महद, बहुत अद्भुत रूप है इसलिए, अदृष्ट है। लक्ष्मी ने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था पहले, अश्रुतम, और कभी भी ऐसे रूप के विषय में सुना नहीं था। पूर्वम, इसके पहले लक्ष्मी ने भी ऐसा कभी रूप नहीं देखा था, न तो कभी नहीं सुना था, इसलिए लक्ष्मी भी बहुत भयभीत हो गई। जबकि लक्ष्मी उनकी अंतरंगा संगिनी है, फिर भी लक्ष्मी का साहस नहीं हुआ। वो सोचे कि देखो ये कैसे रूप बनाए हैं, इतना क्रोध मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि लक्ष्मी जी का वास हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर होता है, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। इसका अर्थ है क्रोध को देखा था, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं देखा था। आप देखिए, ये क्रोध का लक्षण है भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम का। जब भक्त, जितनी मात्रा में भक्त भगवान के साथ प्रेम करता है, उतनी मात्रा में भगवान, उससे अधिक मात्रा में भगवान भक्त के साथ प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त कभी भक्त भगवान की निंदा को सहन नहीं कर सकता, और भगवान भी अपने भक्त की निंदा को कभी सहन नहीं कर सकते। ये भगवान का प्रेम है, संबंध है। इसलिए कहा गया है कि जो भक्त है, कहीं जहां कहीं भगवान की निंदा हो रही है, वो भक्त को वहां से कई तरीका है। पहला तो है कि वो उसे, अगर अगर उसके पास इतना ज्ञान है, ज्ञान से उसे शांत कर दे, या ज्ञान के द्वारा उसका वध कर दे, उसे हरा दे, तो ये पहला तरीका है। अगर वो ना हरा सके, अगर ताकत है, शक्ति है, तो उसकी जिह्वा को काट ले, उसका वध कर दे। ये भी नहीं कर सकता है तो कान बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। ये भक्त की तरफ से है। और भगवान तो अपने भक्तों की निंदा को कभी सहन ही नहीं कर सकते। भक्त अपनी निंदा को, भक्त कभी भी, भक्त का ये गुण होता है, वो सोचता नहीं है कि हमारी कोई निंदा कर रहा है। जो कोई निंदा करता है तो भक्त क्या सोचता है, अरे हमें, हमारे में इससे तो करोड़ों गुना अधिक दोष है, इन्होंने थोड़ी सी निंदा किया। भक्त भक्त कभी नहीं सोचता है कि मेरा क्यों अपमान, मेरा, मैं तो बहुत अपमान के योग्य था, इन्होंने तो बहुत थोड़ा ही किया, बहुत थोड़ा ही निंदा किया। भक्त ऐसा नहीं वो जानबूझ के, ज्ञान के द्वारा नहीं, ये भावना भक्त की होती है। ऐसा नहीं वो ज्ञान के द्वारा सबको दिखाने के लिए ऐसा नहीं करता है कि मैं महान भक्त बन जाऊं, लोग सोचेंगे, नहीं, उसकी भावना ही ऐसी है। इसलिए प्रभुपाद जी अगले श्लोक में कोट करते हैं, पूरी सेल कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विषय में, पूरी सेर कूट कीट हैते मुझ से लघिष्ठ, जगाई मधाई हैते मुझ से पापिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान भक्त थे कि भगवान स्वयं ही कहते हैं, जैसे कृष्ण भगवान चाहते हैं ऐसे मैं लिख रहा हूं, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, जिह्वा बोल प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन वो जो जैसे बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूं। इतना महान भक्त हैं, फिर भी वो सोचते हैं मैं तो जगाई मधाई तो मुझसे अच्छा था, और मैं तो नामदान के कीड़े से भी छोटा। इसलिए भक्त जो है वो सबका रिस्पेक्ट करता है। जब तक हम लोग अपने को हीन नहीं समझेंगे, तब तक नम्रता नहीं आ सकती और न तो दूसरे का स्वागत कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। तो जब हम भक्ति, ये नकल करने की बात नहीं है, जब भक्ति करते करते भक्त का ये स्वभाव नेचुरल है, हमें, हम लोग को नकल नहीं करना चाहिए।
कि प्रहलाद महाराज का या कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, लेकिन सुनना चाहिए। सुनने से ये भक्तों के गुणों के प्रति हम आकर्षित होते हैं सुनने से। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज वो कभी नहीं फील किए, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी वो महसूस कर रही हैं। अब देखिए अंतर, भक्त कई प्रकार के होते हैं, भक्त होते हैं, भक्त तर होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, भक्त आतुर होते हैं, बहुत प्रकार के भक्त होते हैं। अभी लक्ष्मी जी उनकी अंतरंगा शक्ति है, वो भयभीत है, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं है। प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं। तो आप देखो यहां पर प्रहलाद महाराज की महानता लक्ष्मी से भी अधिक है, लक्ष्मी से भी अधिक है। अब भागवतम में भी वर्णन किया गया है, भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं, उतने यहां तक संकर्षण भी नहीं प्रिय हैं, न तो लक्ष्मी प्रिय हैं, यहां तक कि उनका शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितना उनको भक्त प्रिय है। तो हम लोग इस भक्ति के रास्ते पर हैं। जब भक्तों की महिमा को सुनते हैं तो हम भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। कौन सी भक्ति के जिस प्रकार के भक्ति महिमा सुनेंगे उसी प्रकार की भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज हैं, पांडव गण हैं, यादव लोग हैं, गोपियां, सब भक्तों की अलग अलग महिमा है। हम जिसकी महिमा को अधिक सुनते हैं उसकी महिमा की तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो यहां जब लक्ष्मी भी इस प्रकार से आगे नहीं, उनको साहस नहीं हुआ जाकर भगवान को शांत करने के लिए, तब ब्रह्मा जी समझ गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी समझ गए, वो बोलते हैं प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्म अवस्थिकम अंतिके तात प्रसयम एहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। तो प्रहलाद को ब्रह्मा जी इशारा करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं आपके लिए भगवान ने ये रूप बनाया। क्योंकि ब्रह्मा को पता था, ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, को तुमको दिया था उनको। जब हिरण्यकश्यप ने मांगा वरदान, हम रात में न मरूं, दिन में मरूं न मरूं, कोई मनुष्य न मार सके, जानवर न मार सके, कितने प्रकार से भागवतम में है। सब प्रकार से उसने अपनी बुद्धि लगाकर कि अपनी अमरता का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा को पता था कि ये रूप भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए बनाया है, और समझ गए हमारे वरदान जितना दिया था, ये रूप तो ये वरदान में हिरण्यकश्यप ने मांगा नहीं, वो सोचा भी नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज को कहते हैं आप बहुत प्रिय हो, आपके लिए आपके पिता का वध करने के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, आप ही शांत कर सकते हो। तो आगे बढ़ाया। फिर नारद जी कहते हैं जब प्रहलाद महाराज धीरे धीरे चलते हैं, तथेपि सनकई राजन महाभागवतो अर्भका। यहां कहते हैं सनकई, धीरे धीरे प्रहलाद महाराज धीरे धीरे हिरण्यकश्यपु की तरफ बढ़ते हैं, और कहते हैं हे राजन, वो प्रहलाद महाराज हैं कैसे? वो पहला तो वर्ड महाभागवत, प्रहलाद महाराज महाभागवत, और बच्चे हैं अर्भका। अर्भका अर्थात बच्चा, 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन 5 साल के बच्चे भी वो महाभागवत है। इसका अर्थ है भक्ति में उम्र का कोई स्थान नहीं है। उम्र जो है भक्ति को रोक नहीं सकती है। ऐसा नहीं है आजकल हम लोग कभी प्रचार करते हैं, लोग बच्चे को बोलते हैं अरे अभी छोटा बच्चा है, पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, मंदिर क्यों जाओ। लेकिन भक्ति में कोई उम्र बाधक नहीं है, इसलिए कहते हैं वो तुरंत अर्भका, वो छोटे से बच्चे हैं, लेकिन हैं कैसे? महाभागवत। तो महाभागवत का अर्थ है कि वो हर जगह भगवान को का दर्शन करते थे, हर जगह भगवान का दर्शन करते थे। जैसे जब उन्हें पहाड़ के ऊपर से फेंका गया तो नीचे उन्होंने भगवान को दर्शन किया कि भगवान मेरी रक्षा के लिए हाथ फैलाए हुए। अग्नि में डाला गया तो प्रहलाद महाराज अग्नि को उनको शीतल लगी,
कि भगवान वहां हैं। तेल में उबाले हुए तेल में डाला, प्रहलाद महाराज देखे ना ना ये तो भगवान है इसमें, वो तेल ठंडा हो गया। तो ये प्रहलाद महाराज ये हमेशा भगवान का दर्शन करते थे। भागवतम में भी वर्णन है, सर्वभूतेषु यह पश्यत भगवत भाव आत्मन, जो हर जीव में भगवान को देखता है, और हर जीव भगवान भगवान को हर जीव में देखता है, और जीव भी भगवान से संबंधित है, वो कहते हैं कि महाभागवत है। तो महाभागवत केवल भगवान की शक्तियों को, भगवान को देखता है। अस्थावर देखे, जंगम देखे, ना देखे तारे मुंह, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो भगवान के भक्त हैं, जो भी देखते हैं, जैसे माँ जो है बच्चे से प्रेम करती है, तो मार्केट में जब खिलौना देखती है तो बच्चे को देखती है, शूज देखती है, जूता देखती है तो बच्चे को देखती है। आप ये भावना भक्त की, वो भक्त को की भावना हर व्यक्ति स्पेशली जो प्रहलाद जैसे महान भक्त हैं, उनके मानसिक पटल को, भावना को हर व्यक्ति समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल। हालांकि वो साधारण व्यक्ति जैसे विश्वास करते हैं, साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करेंगे, काम करेंगे, समय पे खाएंगे, समय पे काम करेंगे, हर वो काम करते रहेंगे, लेकिन वो हमेशा उनका मन भगवान में लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र की तरफ मिलती हैं, बहती हैं, उसी प्रकार से भक्त इस भौतिक जगत में हर काम करते हुए उनका मन हमेशा भगवान के नाम, रूप और लीला में बहता रहता है। इसलिए भक्त को जज करना बहुत मुश्किल है। इसमें कनिष्ठ अधिकारी खूब दिखाता है अपने को, मैं महान भक्त, लेकिन उच्च कोट का भक्त जो है अपने को सोचता है कि मैं वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी, महान हूं नहीं। तो प्रहलाद महाराज ने कभी ऐसे क्लेम नहीं किया। जब नारद जी एक बार बैकुंठ लोक से घूमते घूमते प्रहलाद महाराज के पास पहुंचे, बोलते आप तो महान भक्त हो, आप तो हमेशा। प्रहलाद महाराज सुन के अरे आश्चर्य में पड़ गए, क्या बोल रहे हैं, मैं महान भक्त हूं। अरे तो हमको तो, मैं तो कुछ नहीं, प्रहलाद महाराज तो केवल ध्यान करते हैं, कुछ दूसरा कुछ नहीं करते, स्मरण केवल ध्यान करते हैं। कहते हैं अरे ये तो कुछ भी, ये तो क्या बोल रहे हैं। अगर आपको महान भक्त चाहिए तो पांडवों के पास जाइए, महान भक्त पांडव हैं। तो भक्त जो है खुद को आप देखिए कभी महान नहीं समझता। तो यहाँ कहते हैं कि जब प्रहलाद महाराज से महान भक्त हैं, उभेत भुवि कावेन नानाम वृद्ध अंजलि, कहते हैं धीरे धीरे प्रहलाद महाराज वो भगवान नरसिंह के पास जाकर के अपनी अंजलि, हाथ जोड़ कर कर प्रार्थना करके साष्टांग दंडवत कर प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान के चरणों पर गिर गए, और निर्भय, उनको कोई डर नहीं है। तब तक भगवान सेम गुस्से में थे। लेकिन आगे नारद सिंह कहते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परुप्लुत, कहते हैं कि स्वपाद मूले पतितम तम, यह छोटा सा बच्चा जब भगवान के चरणों पर गिर गया, तो भगवान नरसिंह, विलोक्य देव, देवा का अर्थ है नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव ने देखा कि मेरा भक्त छोटा। आप देखिए ये बहुत, जब छोटे बच्चे भक्ति करते हैं तो वो भगवान के हृदय को जीत लेते हैं, अंतर है। इवन छोटे भक्त बच्चे जो है किसी की थोड़ी भी सेवा कर देते हैं तो उसका हृदय पिघल जाता है, कोई भी हो। तो यहाँ देखते हैं, इसलिए अर्भका शब्द यूज किया है, ये छोटा बच्चा। वहां तो महाभागवत नाम दे दिया, यहाँ नहीं कह रहे हैं, कहते वो जैसे प्रणाम किए हैं। प्रहलाद महाराज जब प्रणाम करते हैं, स्वपाद मूले पट्टम, भगवान के चरणों पर जब गिर गए, दंडवत किया, तो भगवान ने देखकर पर कृपया पर उनको भाव विभोर हो गए, कृपा से अभिभूत होकर के भाव विभूत हो गए। यहाँ दोनों शब्द है, भाव विभोर और कृपा। उनके ऊपर भगवान ने अहेतु की कृपा किया प्रहलाद महाराज के ऊपर, और भाव विभोर हो गए
कि अब सोचने लगे और भाव विभोर क्यों, ये बच्चे को मेरी भक्ति से कितना दुख मिला है। वास्तव में प्रहलाद की गलती क्या थी? ये कई गलती थी, भगवान का भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, दूसरी कोई गलती नहीं थी। अपने जीवन में कोई गलती किया ही नहीं प्रहलाद महाराज, एक ही गलती थी, भक्त थे। तो इसलिए भगवान ने सोचे कि देखो केवल मेरी भक्ति से कितना दुख उठाया, कितना दुख उठाया। कभी कभी हम देखते हैं कि आप किसी की बहुत तकलीफ में सेवा करते हैं तो वो आदमी के हृदय को जीत लेते हैं, और अगर तकलीफ नहीं है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आदमी दुख में किसी की सेवा करता है, जीवन के हर दशा में कोई सेवा करता है, वो साधारण व्यक्ति के जीवन को भी, हृदय को भी जीत लेता है। भगवान की बात अलग रही, भगवान तो दया के सागर हैं। तो कहते हैं कि ये अभाव विभोर हो गया। भाव में विभोर होने के बाद कहते उठाए, कहते हैं उनको उठा लिया, उठा करके दधार कराम भुजम, अपने कमलवत हाथ को उनके सर पे रखा। और भगवान का हाथ कैसा है? कहते हैं काला ही वित्रस्त धियाम कृता। ये काल का अर्थ है समय, अहि का अर्थ है सर्प, जो काल रूपी सर्प। काल रूपी सर्प का अर्थ है कि समय जो है हमारे जीवन को हर रोज 24 घंटे कम कर रहा है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन है, आयु हरत वही पुंसाम उदयन असन्न या नसव। कहते हैं हर व्यक्ति की आयु जो है सूर्य उदय और अस्त होने के साथ साथ 24 घंटे कम कर रहा है। तो वास्तव में हमारी आयु जैसे किसी की 50 साल कम हो गई, किसी की 90 साल कम हो गई, हम उसके लिए रोते नहीं हैं, हम तो सेलिब्रेट करते हैं कि हम 92 से। मैं अभी 2 दिन पहले किसी बड़े आदमी को प्रचार कर रहा था, वो बहुत गर्व के साथ कह रहा था कि मैं 92 ईयर्स का हो गया। मैं बोला आपको तो रोना चाहिए, आपके जीवन से 92 ईयर्स चला गया, आपने तो भक्ति किए नहीं। तो यहाँ वही कहते हैं कि भगवान का हाथ जो है जिसके सर पे रखते हैं वो समय के प्रभाव से दूर हो जाता है। उसको 24 घंटा सूर्य और चंद्रमा भी उसकी आयु को कम नहीं कर सकते। और यहाँ कृता भयम, क्योंकि सभी लोग मृत्यु से डरे हुए हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो कभी मृत्यु से डरता नहीं है। वो हालांकि वो मृत्यु का स्वागत करता है, उसे पता है कि मृत्यु से वो डरता है जो शारीरिक भावना से ग्रस्त है। जो भक्ति में है, भगवान के साथ संबंध है, वो कभी डरता नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है जो भक्त मृत्यु से डरता है, वास्तव में उसका भजन करना, साधन करना, शास्त्र पढ़ने का खास फायदा नहीं लिया है। तो इसलिए भक्त जो हैं कभी मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि भक्त जानते हैं वो तो भगवान के धाम जा रहे हैं। उनकी मृत्यु तो शरीर बदलते हैं, शरीर बदलना थोड़ी मृत्यु हो जाती। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान का हाथ जो है जिसके सर पे रखते हैं वो संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता। कैसे भय? मृत्यु के भय से। इसलिए प्रहलाद महाराज तो को ऐसे ही पहले से भय नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो हिरण्याकश्यपु ने कितना प्रयास किया मारने, कभी डरे ही नहीं। न तो प्रहलाद महाराज ने कोई कंप्रोमाइज, कभी अपने पिता को फ्लैटरिंग भी नहीं किया, चापलूसी भी नहीं किया, क्योंकि कभी निर्भय थे। हिरण्याकश्यप भी आश्चर्य पड़ जाते हैं। इसलिए भक्त का व्यवहार देख करके लोग, मटेरियलिस्टिक लोग, कर्मी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भक्त का उठना, बैठना, चलना, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषे ब्रजेत किम। भगवत कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ है, महाभागवत की बात दूर रही, जो भक्ति में फिक्स है उसका चलना, उठना, बोलना, हर कार्य करना अलग होता है, अलग होता है कंप्लीटली। इस प्रकार से ज्यों ही प्रहलाद महाराज के सर को स्पर्श किया तो फिर कहते हैं क्या लाभ क्या हुआ? तो नारसी कहते हैं सतत्कर स्पर्श धुता खिला सुबह। सबसे पहले जैसे उनके सर को स्पर्श किया, धुता मतलब धुल गया,
क्या धुल गया? अशुभ चीजें। तो शिल प्रभुपाद जी लिखते अशुभ का अर्थ है भौतिक वासना। उनका हृदय भौतिक वासना, हालांकि प्रहलाद महाराज का हृदय नहीं था, फिर भी भौतिक वासना से ग्रस्त नहीं था, लेकिन जो भी उम्र के अनुसार उनकी अज्ञानता थी वो सब दूर हो गई। इसलिए कहते हैं परात्म दर्शनम, वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनमें दिव्य स्तर पे आ गया। तो प्रहलाद महाराज ज्यों ही, अब समझना है, हम लोग कभी कभी भक्ति करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, साधन भजन करते हैं, लेकिन हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि हमारा मन जप में नहीं लग रहा, जप में नहीं लग रहा है। अब यहां इस श्लोक से पता चलता है कि जब भगवान का हाथ प्रहलाद महाराज के सर पे पड़ा तो उनका जो है भौतिक भावना जितनी थी, काम क्रोध लोभ, सब से साफ हो गए, धुल गया, सबसे मुक्त हो गए। जब मुक्त हो गए तो क्या हुआ? सपद अभिव्यक्त परात दर्शनम, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, दिव्य स्तर पे आ गए। तो समाधि में मन तभी लग सकता है जब हम दिव्य स्तर पे हैं। जब तक हम लोग दिव्य स्तर पर दिव्य भक्ति, ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस नहीं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं, तब तक हमारा मन समाधि में नहीं लग सकता है, जा नहीं सकता है। तब तक हम कभी मन हमारा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी जप में लगेगा, कभी हम 25 माला कर देंगे, कभी 8 माला भी मुश्किल पड़ जाएगा। हम स्ट्रगल करते रहते हैं। ये साधक है। साधक और साध्य संस्कृत में दो शब्द है। जो साधक हैं वो चाहे मान लीजिए आपकी जर्नी है 50 किलोमीटर की, यदि आप 58 तक भी गए हैं तो भी आप साधक हैं। वहां 58 किलोमीटर से चांसेस है कि आपका डाइवर्जन हो जाए, डेविएशन हो जाए, 59 तक भी हो सकता है, जब तक आप पूर्ण रूप में पहुंचे ना। तो जो सिद्ध पुरुष हो जाता है, साध्य, जिसको साध्य करने का परफेक्शन प्राप्त कर लिया, तो वो वही समाधि में हो सकता है। जो जब तक साधक है तब तक हमेशा स्ट्रगल रहेगा, जप में स्ट्रगल रहेगा, पढ़ने में स्ट्रगल रहेगा, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में भी स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आगे हम पाएंगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें सोचता था कि ये बड़े बड़े देवता लोग, ये सब लोग भी हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन आज पता चला, हम 8वें श्लोक से प्रार्थना प्रारंभ है, तो उसमें हम पाएंगे। तो यहां कहते हैं कि जैसे वो दिव्य स्तर पे हो गए, क्या किया उन्होंने? तद पाद पद में हृदय निवृत्तो, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। प्रहलाद महाराज ने धारण कर लिया, और जैसे ही उन्होंने धारण किया, उनका शरीर का हर अंग दिव्य रस में पुलकित हो गया, पुलकायमान हो गया। पुलकित प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शरीर कलमश से धुल गए थे, प्रहलाद महाराज के। दूसरे शब्दों में अध्यात्म पथ के ऐसे अनुरोध उन्हें प्रगति करने में नहीं रोक सके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम वे भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में थे। प्रहलाद महाराज हालांकि असुर कुल में जन्म लिए थे, तो उनका जो असुर कुल का रक्त है, ब्लड है, असुर कुल का स्वभाव है, जो उनके जन्म से आया, जन्म का बहुत महत्व है, जन्म का बहुत ही महत्व है। आगे वाले श्लोक में 8वें नंबर श्लोक में मिलेगा कितना महत्व है, प्रहलाद महाराज खुद बताते हैं। तो वो जो है रोक नहीं सका, क्योंकि भक्ति जन्म से संबंधित नहीं है, कुल से संबंधित नहीं है, देश और काल से संबंधित नहीं। इसलिए कहते हैं कृष्ण भजनेर नाही जाति कुलाद विचार, जय भजे से बड़ अभक्त ही निचार। कहते हैं भगवान कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जो भी भक्ति करता है वो उच्च है, जो भी भक्ति करता है वो महान है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके दिव्य रस में अवस्थित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर
पुलकायमान हो गया खुशी से। फिर तो इसके बाद क्या हुआ, और हरिम एकाग्र मनसा सुसमाहिता प्रेम गदगदया बाचा तन्य से हृदय क्षण। कहते प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मन योग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नृसिंह देव के पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से पाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। जब भगवान के समक्ष आए तो उनके तब प्रार्थना की। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं प्रार्थना भक्ति का एक अंग है। हर भक्त को प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब तक भक्त दिव्य दिव्य स्थिति में नहीं है, ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो अपने मन से प्रार्थना की रचना नहीं करना चाहिए। वो भागवतम में जैसे मां कुंती की प्रार्थना है, ऋषभ देव की प्रार्थना है, भगवदगीता में अर्जुन ने प्रार्थना किया है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने, और हमारे आचार्य हैं भगवनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी प्रार्थना, जो भी प्रार्थना पसंद आए वो भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना करने से व्यक्ति, प्रार्थना करने का है भगवान बहुत ही महान है, मैं तो तुच्छ हूं, तो उसे नम्रता आती है। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत सावधानी पूर्वक पूर्ण समाधि में अवस्थित थे, उस समय प्रार्थना कर रहे। इसलिए प्रहलाद महाराज की प्रार्थना जो है वो प्रार्थना संपूर्ण, केवल हम सुनने मात्र से, गाने मात्र से मायाबद्ध जीव का हृदय पवित्र हो सकता है, केवल दोहराने से, कोई समझे या ना समझे। इसलिए प्रार्थना से कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं, नरसिंह देव की कृपा बहुत अच्छी। भक्त में का जीवन अगर दुख, उसके जीवन में कभी परेशानियां न आए, दुख से मुक्त होना है, भगवान नरसिंह की प्रार्थना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि भक्ति में भी बहुत बाधाएं हैं, क्योंकि भक्ति में जब हम प्रगति करते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि भक्ति चालू करना आसान है, भक्ति पूरा करना लोहे का चना चबाना है। तो जब हम प्रगति करते हैं उस समय परेशानी आती, जब हम नीचे जाएंगे कोई परेशानी, माया तो खुश होती है, माया टेस्ट लेती है हमेशा हमेशा। और भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया है। किसकी माया है? भगवान की माया है, हमारी माया नहीं है। हम लोग बोलते हैं मैं तो माया में हूं, नहीं, ये भगवान की शक्ति है। वो शक्ति कैसी है? भगवान की सेवा क्या है? वो टेस्ट लेती है भक्तों का, वो टेस्ट लेती है इसका मोटिवेशन क्या है। लेकिन जब हम भगवान के पद पूर्ण शरणागत होते हैं तो माया खुश होती है, माया खुश होती है, वो परीक्षा लेने के बाद हेल्प भी करती है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज तो पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त थे, समर्पित भक्त थे। वो कभी नारायण पारायण कश्चित कुतोपि न बिभ्यते स्वर्गे नरगे सर्वत्र तुल्याथ दर्शनम। वो तो काम जो नारायण के पारायण है, प्रहलाद महाराज उदाहरण है। लेकिन हम लोग को प्रहलाद महाराज की नकल नहीं देखना चाहिए, करना चाहिए कि कल प्रहलाद महाराज को भगवान रक्षा किया, हम भी अगर कहीं कुछ ऐसे जंप कर जाएं तेल में, पहाड़ के ऊपर से, हमारी रक्षा नहीं होगी। हम साधक, हम साधक हैं। साधक को अपनी रक्षा आचार्य के एडवांस भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। हमेशा अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज ने कभी रक्षा नहीं किया, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है। हमको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए और हर ढंग से, जिससे हम अच्छे से भक्ति कर सके, प्रगति हो सके, क्योंकि हम साधक। जब तक कोई साध्य नहीं होता है, भगवान डायरेक्ट उसकी रक्षा नहीं करते हैं। रक्षा करते हैं आचार्यों के थ्रू, भक्तों को थ्रू, कई ढंग से भगवान ही रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन जो सिद्ध भक्त हैं,
जो परफेक्शन स्टेज पर हैं, भगवान के साथ चारों रसों में, पांच जो रस हैं, स्पेशली चार रस में कोई रस में अवस्थित है, तो भगवान की रक्षा डायरेक्ट ही करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा समय पूरा हो गया। हालांकि एक श्लोक बहुत सुंदर है, और मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ। राधिका रमण प्रभु बैठे, वो विद्वान हैं। मैं तो नहीं चाहता था कि हमारे प्रवचन में वो बैठे लेकिन मुझे थोड़ा अपने, क्योंकि 45 मिनट पूरा हो गया, मैं नहीं चाहता था कि वो बैठे, लेकिन फिर भी मैं सोचा आप बैठना मेरी गलतियों को बताने के लिए जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एटलीस्ट आपने अपना समय दे करके और मुझे सुन करके मुझे उत्साहित किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमापति प्रभु। इतना आपने सुंदर वर्णन किया प्रहलाद महाराज के गुण के बारे में, और खास करके जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, और हम उनके कैसे अनुसरण कर सकते हैं, ये आपने इतना सुंदर बताया। और मतलब हम सबके तरफ से आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं, और बहुत धन्यवाद। अब ये 45 मिनट ऐसे निकला जैसे मालूम ही नहीं पड़ा, 10 10 मिनट जैसे रहा। तो आप आधे घंटे 1 घंटे और भी बोले तब भी हमें मतलब मन नहीं भरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास अवसर है प्रभु जी से प्रश्न पूछने का, तो आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप जूम पे जो रेज हैंड फीचर है वो आप काम में ले लीजिए, तो फिर सब फिर लाइन से फिर जिसके पास प्रश्न होगा तो हम पूछ सकते हैं। तो आई थिंक हमने रासविलास प्रभु ने अपना हाथ ऑलरेडी उठा लिया। तो रासविलास प्रभु आप प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छी क्लास, धन्यवाद। और ये हिंदी में सुन के तो और ज्यादा रस आता है। हमारा दो क्वेश्चन, एक तो पहला क्वेश्चन ये कि आप जब वो डोनर को बोले कि 92 ईयर्स के हो गए, आपको तो रोना चाहिए, तो उसने डोनेशन दी कि नहीं? डोनेशन तो हमारे नसीब में है, तो मैं थोड़ा डांट के बोलूं तो भी दे देते हैं, प्रेम से बोलूं तो देते हैं वो डोनेशन तो कोई सवाल नहीं, उसमें तकलीफ नहीं है दूसरा प्रश्न प्रभु, हम लोग समाधि का मतलब है कि सब थोड़ा मन मन से पूरा टोटली रिट्रैक्ट करके ना पूरा भगवान के ऊपर लेके आना, लेकिन वो हो नहीं पाता। और हम लोग जब जपा भी करते हैं वो भी डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा सा रहता है कि इधर दिमाग गया उधर दिमाग गया। तो शुरू में हम लोग की क्या क्या प्रयास होना चाहिए? समाधि लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते इस जन्म में भी। आ, ना। बस मैं उत्तर दूं प्रभु। यस प्रभु, हाँ हाँ। प्रहलाद महाराज की समाधि अलग है। हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भक्ति बहुत सिंपल है, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जो ब्रज भक्ति का वितरण दिया है, किया है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो सरल है। केवल आचार मार्ग अनुगमनम, शिल प्रभुपाद जी ने जो रास्ता बताया है वो सिंपल रास्ता। यदि व्यक्ति सिंपल रास्ता, जो जप करना है, चार नियम का पालन करना है, साधु संग करना है, जो भक्ति के पांच अंग हैं मुख्य, अगर वो कठिन नहीं है, वो करता रहे, ये सिंपल है, और लाइफ तक करता रहे, मृत्यु के समय तक वो परफेक्शन को प्राप्त कर लेगा। जो समाधि में है वो सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा साधन भी नहीं हो रहा है। जो ये भी, जो कनिष्ठ अधिकारी है वो हमेशा अपने को बहुत बड़ा बनाता है। जो उच्च अधिकारी है वो फील करता है नहीं मेरा साधन भजन नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से माला कर रहा है, उसको कुछ रस है तभी कर रहा है। लेकिन भक्ति का स्वभाव है, भक्ति जब बढ़ती है तो नम्रता लाती है। नम्रता से लोग अपने को महान नहीं बताते हैं, अपने दुर्गुण, गुण में भी दुर्गुण देखते हैं। तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो आप जब जब कर रहे हैं इतने सालों से, तो आपको रस है तभी कर रहे हैं। नहीं तो मायाबद्ध जीव को माला करना आसान है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से जब कर रहा है,
भक्ति में है तो उसे आनंद है, तभी कर रहा है, नहीं तो कौन समय देगा आजकल। और यही अगर सिंपल चीज करता रहे मृत्यु समय तक, वो तो वही परफेक्शन। तो हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा कार्य नहीं करना है कि हम बहुत बड़ा प्रवचन कर लें, बहुत बड़ा हीरो हो जाए, नहीं नहीं। आप आगे के श्लोक में पाएंगे जब प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में ये और स्पष्ट होगा। तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगता है मैं कम कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब और जिसका मन नहीं लग रहा वो एक माला भी करता, अरे मैं तो बहुत ध्यान से करता हूं, ऐसा बोलता है। आप समझ रहे हैं, तो उसमें हाँ चिंता की बात है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, बात तो प्रिय मतलब प्रभु जी। ओ अर्थ, ओके। आप म्यूटेड हैं। आप आवाज नहीं सुनाई दे रहा। आवाज। प्रभु जी हरे कृष्णा। अर्थ प्रभु आपका स्वागत है। थैंक यू आपको, बहुत टाइम के बाद आपका लेक्चर सुनने का मौका मिला जूम पर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जब प्रहलाद महाराज का माता को जब उठा के ले जा रहे थे कहे तो नारद मुनि ने उनको स्टॉप किया कि नहीं आप इनको नहीं ले जाओ, क्योंकि उनको जो संतान होने वाला था उनको क्या उनको भी मानने वाला था ऐसा कुछ ना। तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं इनका घर में भक्त है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देवता लोग में क्या वो शक्ति नहीं आई थी कलदर्शी जो देख सकते हैं कि जो नारद मुनि ने जैसा ऑफ कोर्स अम, देवता लोग, हम्म, उनका लिमिटेशन है। ओके। इंद्र की दिव्य दृष्टि नहीं है, उनका पावर है कुछ देखने का, लेकिन वो भक्त को समझ नहीं सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज को वो समझ नहीं पाए कि बच्चा माँ के गर्भ में महान भक्त है। लेकिन नारद ऋषि त्रिकालदर्शी है, साधारण भक्त नारद ऋषि नहीं है। साधारण भक्त नहीं देख सकता है, लेकिन नारद ऋषि देख सकते हैं। शास्त्र भागवत में वर्णन है, जैसे सुखदेव गोस्वामी है, नारद ऋषि है। जैसे परमात्मा सब जगह देख सकते हैं, ऐसे ही नारद ऋषि और सुखदेव गोस्वामी महान भक्त जो हैं, हर व्यक्ति के हृदय को, जीव के हृदय को समझ सकते हैं। लेकिन देवता नहीं भक्त के विषय में समझ सकते। इसलिए जब नारद सिंह ने बताया तो इंद्र ने उनकी मां को तुरंत छोड़ दिया और कयाधु की परिक्रमा करके प्रणाम किया। अगर देवताओं को पता होता कि इनके घर में भगवान का महान भक्त है तो अरेस्ट नहीं करते। ठीक है, जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा उ- कोई हाथ उठाया है, दूसरा प्रश्न है कोई? हाँ प्रभु जी, हाँ, उमेश प्रभु के पास हरे क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा कंपैरिजन कर रहे थे, खैर अब कंपैरिजन सही नहीं है। प्रहलाद प्रहलाद महाराज जो है वो 5 साल की उम्र में असुरों से घिरे हुए थे, बड़ी ही अनुकूल परिस्थिति थी, छोटी सी उम्र में। ये जानना चाहते हैं, और हम लोग इस भौतिक जग में फंसे रहते हैं और छोटी सी भी दिक्कतें होती है तो हम बहुत बड़ा मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि प्रहलाद महाराज के पहले क्या थे, उनके पिछले जन्म में, कि वो इतनी कम उम्र में उनको भक्ति मिली थी। पुराणों में वर्णन है, प्रहलाद अपने पूर्व जन्म में वो अच्छे वो भगवान वन में, जंगल में नरसिंह चतुर्दशी थे। वहां ऐसे उपवास उनको करना पड़ा। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी से उसका परिणाम हुआ कि वो आके हिरण्यकशिपु के वीर के द्वारा कयाधु में जन्म लिए। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है साधु। कोई भी, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे उनसे भी गिरा कोई जीव हो,
नारद जैसी महात्मा जिसके ऊपर कृपा कर देता है वो उस महात्मा हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे वो इम्पोर्टेंट नारद जी अपने जीवन में खुद बताते हैं वो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, भक्त वेदांतु कृपा से नारद बने। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूर्व जन्म में कभी, ये आदमी पुण्य कार्य करता है कभी पाप करता है, ऐसे ऊपर नीचे उठता रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है किसी न किसी सुकृति से यदि महान भक्तों का संग मिल जाता है तो वो महात्मा हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। होसिल, Thank you. थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है। Thank you so much for the class. Wonderful class. I just had one small question and a bit of a doubt, and it was regarding the point you had raised, saying that when Narasimha Dev blessed Prahlad Maharaj by putting the conch shell on his head, and then he got freed from all illusion, or he became fully fixed in transcendental knowledge. And then in the purport, Prabhupada ji has written and is reference to chapter 14, text 26 of the Gita. Yeah. And then in that verse, I still don't. I want some more explanation as to how that if you want to get above the modes of nature, you need to practice bhakti yoga. But to do bhakti yoga, the modes of nature are the trap or the obstacles. So it's like how do you reconcile it? That to perform your pure bhakti, you need to overcome the modes. But then the thing that is stopping you from doing bhakti is the modes. That is philosophy. But Bhakt does not care the modes of Bhakt. Become very careful how to perform their sadhana. If you are performing sadhana under the guidance of Mahabhagavat, great devotee like Srila Prabhupada's instruction and his representative, then you will be purified from the ignorance, from the modes of passion. Then you will come in the modes of goodness. And at the end, bhakti will take you in the modes of pure goodness. This is bhakti's nature. So we should not think so much about modes of ignorance, passion, goodness. We always plan how to perform our sadhan bhajan, sadhan bhakti perfectly. Then this is if you are performing sadhana, automatically you will cross all the modes of material nature. So if you are thinking so much about modes of passion, ignorance, it is very difficult to overcome the modes of passion, ignorance. बहुत मुश्किल है तमोगुण रजोगुण को ओवरटेक करना। लेकिन अगर आप साधन अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिक भक्ति ही आपको ऊपर उठा ट्रांसडेंटल स्तर पे ला देगी। ये भक्ति का काम है ले जाना। हमारा काम है भक्ति करना भक्तों के मार्गदर्शन में। ये भक्ति का काम है आपको दिव्य स्तर पर पहुंचाना। इज ओके? क्लियर? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। प्रभु जी एक और प्रश्न भारती माता जी से है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी 4 रस के बारे में बात की थी एंड ऑफ द क्लास, जस्ट पहले थोड़े से। हाँ, तो वो 4 रसों के बारे में जानना चाह रहे थे। वो दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। अच्छा, सो वो इसको हेल्प से कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे जो नरसिंह भगवान है प्रहलाद महाराज की मदद करने आ रहे थे और आपने कहा कि 4 रसों के द्वारा वो मदद करते हैं, 4 रसों को लेके। सो वो ना ऐसे मेरे कहने का अर्थ ये था, हाँ, भगवान के साथ संबंध तभी होगा जब आप किसी रस में अवस्थित होंगे। अच्छा, हाँ, तो जब रस में अवस्थित होंगे तो भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध होता है। हाँ, अच्छा। तो भगवान आपका डायरेक्ट उसकी रक्षा करते हैं। अच्छा,
तो भक्ति में माधुर्य और रस होना चाहिए। आप अभी हम लोग जो हैं अपनी भौतिक वासना को नष्ट करने के लिए, अपने सुख के लिए कई ढंग से भक्ति करते हैं। लेकिन ये भक्ति करते करते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऐसी मानसिक दशा बनेगी, हमको किसी रस में हम भगवान के साथ सेवा करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता माता जी, आपके पास प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। उमापति प्रभु, ये डॉक्टर अमिता कौंडल यहाँ पे लोगन में प्रोफेसर है, प्लांट साइंस, प्लांट एंड सॉइल साइंस के प्रोफेसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और राधिका रमन प्रभु जी को कि जिनके थ्रू हमें जो साधन बने हमें आप तक पहुँचने का, और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को कि इस टेक्नोलॉजी के बिना हम आपके ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते थे, और ये सौभाग्य मिला मुझे आपको सुनने का आज। मैंने 1-2 बार आपके लेक्चर सुने हैं, अमृता माता जी ने मुझे भेजे थे लिंक। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे फील होता है कि मैं बहुत मतलब सब लोग मेरे से भक्ति में बहुत आगे हैं और मैं तो भी बिल्कुल ही शुरू में हूँ, तो मैं और बचा हुआ जीवन में उसमें लगाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ? प्रोग्रेस एक ही है, एसोसिएशन। एसोसिएशन से इनकरेजमेंट मिलता है। हाँ जी, वो तो प्रभु की दया से मुझे मिल गई है। तो एसोसिएशन के बाद प्रयास करना चाहिए। हाँ जी। अगर जैसे अभी आपको जप के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर जो भक्ति के आइटम हैं स्पेशली जप करना, प्रणाम करना, प्रसाद, मेन चीज तो प्रसाद खाना, ये सब खुद का प्रयास है। भक्ति प्रयास बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। प्रयास बहुत जरूरी है, भक्तों का संग और प्रयास। तो आप अभी संग है, लेकिन जो आपको प्रयास करना पड़ेगा उस साधन के लिए। हाँ जी, प्रयास करती हूँ। जैसे वही आप जैसे कह रहे हैं कि कभी माला 25 हो जाता है और कभी 4 ही हो पाता है, तो उसमें किस तरह से मैं अपने आप को मतलब बस वो संग से आपको ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा। अच्छा। आप संग से ज्यादा, जब हम भक्ति स्पेशली आपको ऐसे प्रभुपाद जी की बुक्स है, दूसरे भी हैं, भागवतम है, भगवद गीता चैत, ऐसे वो प्रसंग को पढ़ना चाहिए जिसकी भक्ति की महिमा बहुत अधिक बताई गई। अच्छा। ग्रेटनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, महिमा जब सुनेगी ना तो आपका मन लगेगा उसको करने के लिए। जब हम किसी चीज की महिमा को सुनते हैं ना तो उसको करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भक्ति की महिमा किस प्रकार से, भक्ति क्लेशाग्नि है, सब दुख से मुक्त करती है, भक्ति सुविधा है, भक्ति से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। तो ये महिमाओं को और ऐसे भक्तों को चरित्र का सुनना चाहिए तो भागवतम में वर्णन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि ध्रुव महाराज का चरित्र है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है, ये भक्ति के कारण ही वो संपूर्ण दुख से मुक्त हुए। तो इसमें भक्ति की महिमा है, ग्रेटनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब हम भक्ति की महिमा को सुनते हैं ना तो अब आदर होता है भक्ति के प्रति, तब हम भक्ति को करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न हमारे पास था। आपने शुरू में क्लास में बोला था कि जब महाभागवत सिद्ध भक्त का अपमान होता है तो ये मानता है कि हमें तो और अपमान होना चाहिए था, बहुत थोड़ा हुआ, हम तो बहुत हीन भक्त हैं। तो लेकिन जब जब हमें कोई अपमान करता है तो हमें तो बड़ी चोट लगती है और ऐसा लगता है कि तो इसको कोई सबक सिखानी चाहिए। तो हम उस भावना को कैसे पैदा करें कि मतलब असली में, जैसे आपने कहा ना कि ज्ञान से तो आदमी आर्टिफिशियली कर सकता है कि हाँ हमें ऐसे बोलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर तो फिर भी चोट लगती है, तो उसका क्या किया जाए? मतलब ये वो भक्ति से ही दूर होगा। इसका अर्थ है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। ऐसे जब आप खुद को जज, भक्ति किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भक्ति अपने को जज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आप कहते हैं ये सब चोट लगती है, इसका अर्थ ही हुआ हम अभी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं।
हमारे गुरु महाराज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज एक उदाहरण देते थे। बोलते थे कि जब एक बार प्रभुपाद जी कनाडा में थे तो वो वहां हमेशा लेक्चर दिया करते थे, तो एक चक्रवर्ती उनका लेक्चर अटेंड करते थे, चक्रवर्ती। तो लास्ट लेक्चर, पब्लिक लेक्चर प्रभुपाद दे रहे थे, चक्रवर्ती आए और अंत में प्रभुपाद जी को बहुत ही कड़ा शब्द बोला, निंदा वाला। प्रभुपाद जी ये दर रोज वो लेक्चर अटेंड करते थे, प्रभुपाद जी एक वर्ड बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी फिर कुछ एक वर्ड भी कुछ भी नहीं बोले। फिर प्रभुपाद जी एक या 10 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद फिर वापस आ रहे थे इंडिया, तो महाराज को बोले, होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज को, कि आप जाओ चक्रवर्ती को बुला के लाए। तो महाराज ने कहा कि उस समय तो गोपाल कृष्ण महाराज सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे। तो बोले कि प्रभुपाद जी आपको वह व्यक्ति इतना पब्लिकली अपमान किया, फिर भी उसको आप बुला रहे हैं। बोलते नहीं, वो पूर्व जन्म में मैंने उसके प्रति कुछ किया होगा, इसलिए उसने हमको ऐसा बोला। और फिर जाके महाराज देख, अब प्रभुपाद जी का आप कैसे सोचा उन्होंने, हम कभी सोच नहीं सकते ऐसा। श्री प्रभुपाद जी के पूर्व जन्म में भक्तों की सोच यही है, महाजन लोग उदाहरण एग्जाम्पल है। तो पूर्व जन्म में हमने उसको कुछ इंसल्ट किया होगा, ये जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया उसको, क्योंकि कभी मिले ही नहीं, अभी क्लास में ही आता था। इसका अर्थ है पूर्व जन्म में मैंने उसका अपमान किया था, इसलिए उसका अभी हो ठीक है, हो गया, उसको बुलाओ। प्रभुपाद जी महाराज का बुला के लाए, प्रभुपाद जी ने बहुत आदर किया उसका, उसको अपना गार्लैंड दिए, सब दिए। तो आज अगर हम ऐसे फील करें तो इसका अर्थ है कि हम उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। और उस तो हर प्लेटफॉर्म व्यक्ति पे को अपना, हर भक्त को अपना प्लेटफॉर्म समझना चाहिए। तब इससे क्या होगा, उसकी उसमें नम्रता आएगी। और उस प्लेटफॉर्म पे फिर साधना द्वारा मैं तो आपके फिर प्रश्न का उत्तर देने योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश किया। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्लेटफॉर्म पे फिर साधना द्वारा पहुंच सकते हैं, है ना। साधन ही है उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का। साधन का अर्थ ही होता है, जैसे आप गाड़ी हैं, आप अपने कार से जाते हैं, आपका साधन है, तब वो जी पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो साधन ही इसके लिए बनाया गया है कि उस प्लेटफॉर्म को आपको ले जाने के लिए। जब साधन छोड़ेंगे, डेविएशन होगा तो आप पहुंच नहीं सकते। तो कभी डेविएट नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। भले हमारा आपको लगे बहुत सिंपल है, कैसे साधन तो सिंपल बनाया है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये साधन का उपदेश दिया प्रयागराज में, दशाश्वमेध घाट पर। वही रूप गोस्वामी ने भक्सा सिंधु में लिखा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा। तो ये साधन ही है उनको प्रेम तक पहुंचाने के लिए, महाभागवत के स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगर हम उस पर छोड़ देंगे, हमारा डेविएशन होगा, तो हम पहुंच नहीं सकते। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने रास्ते से कभी छोड़े ना। भले उसमें थोड़ा धीमा चले, धीमा चलना अच्छा है, लेकिन तेज चल के छोड़ देना कोई फायदा नहीं। बेटर है स्लोली चलो, पर रास्ते पे हमेशा चलो, स्टिक रहो, तो वो रास्ता आपको पहुंचा देगा आपके गंतव्य तक। हम लोग का क्या है, भौतिक बुद्धि के अनुसार हम भागना चाहते हैं, कि भौतिक जगत में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने धन से। ये भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति तो भगवान की कृपा और भक्त की कृपा के अनुसार हम धीरे धीरे चलते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया, थैंक इसका यू। आगे वर्णन आएगा, जो प्रार्थना हम पढ़ेंगे ना 8वें श्लोक से, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन आएगा इसका। तो हमारे ठीक है ख्याल से प्रभु जी। अभी 10-15 मिनट ज्यादा हो गया है, आप लोग का समय हो गया होगा। तो बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। आप सबको इनविटेशन है, आप 2 हफ्ते में प्रभु जी फिर क्लास देंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी, ये है May 4 को, मतलब अगले संडे नहीं, उसके अगले संडे इसी समय इसी जूम लिंक पे प्रभु जी फिर आगे इसी चैप्टर से आगे लेक्चर देंगे। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको बहुत आनंद आया, आपको प्रश्नों से मालूम पड़ रहा होगा कि सब
बहुत बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बड़ा आनंद ले रहे थे। तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आप ना कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए समय निकाला तो हमें हाँ बहुत अच्छा ठीक है, ये लगा। तो हमारे लिए भी अच्छा है। और अंत में मैं सबका आभार प्रकट करते हुए, महामंत्र प्रभु हैं, हमारे बुजुर्ग हैं नैरोबी से, अभी अमेरिका में रह रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, एटलीस्ट हमको ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आशा करता हूँ कि समय 2 वीक के बाद या जब भी फिर आप लोग का दर्शन होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी कहाँ हो आप? अभी कहाँ हो? दार ए सलाम, दार ए सलाम। हाँ, लगा दे नैरोबी में लगा। यानी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्लास है। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद।